जय भीम, जय भारत दोस्तों। आज की सच्ची कहानी मान्यवर दीना भाना जी, मान्यवर काशीराम जी व मान्यवर खापड़े जी की उस वक्त की सच्ची कहानी है जब यह त्रिमूर्ति CIME यानी सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मिलिट्री एक्सप्लोसिव पुणे में कार्यरत थे और तीनों ने मिलकर CIME संस्थान में बाबा साहब अम्बेडकर व बहुजन महापुरुषों की जयंती की छुट्टी करवाने में कामयाबी हासिल की थी। ये तीनों बहुजन महापुरुष अलग अलग जातियों से और अलग अलग राज्यों से संबंध रखते थे, लेकिन तीनों की विचारधारा एक ही थी और वो विचारधारा थी अम्बेडकरवादी विचारधारा, जो समानता, स्वतंत्रता और न्याय पर आधारित है। दीना भाना जी के द्वारा शुरू किए गए आंदोलन को जब इन तीनों बहुजन महापुरुषों ने मिलकर जीत लिया और दीना भाना जी का और काशीराम जी का सस्पेंशन खत्म कर दिया गया और खापड़े जी का जो ट्रांसफर दूर दराज के इलाके में कर दिया गया था उसको भी कैंसिल कर दिया गया और ये त्रिमूर्ति फिर से एक साथ मिल गई, तो इनकी दोस्ती में फूट डालने की कोशिश की गई। इन तीनों बहुजन महापुरुषों को क्यों सस्पेंड किया गया था, यह सच्ची कहानी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वो कहानी भी आप देख सकते हैं। एक बार की बात है जब संस्थान के उच्च अधिकारियों ने काशीराम जी को अपने ऑफिस में बुलाया और काशीराम जी से कहा, मिस्टर काशीराम, तुम एक 1 क्लास ऑफिसर हो और दीना भाना एक 4th क्लास कर्मचारी, इसलिए तुम्हें अपने काम से काम रखना चाहिए। तुम एक 4th क्लास कर्मचारी के चक्कर में मारे मारे फिरते हो, तुम में और उसमें भला क्या मेल। इस पर मान्यवर काशीराम जी ने हाजिर जवाबी का परिचय देते हुए कहा, मेल है सर, बिल्कुल मेल है। मेरा और उसका सबसे बड़ा मेल है, वह चूड़ा है और मैं चमार हूँ। हम दोनों की राशि भी एक ही है और हम भाई भाई है। इस कारण हमारा बहुत बड़ा मेल है। इसलिए ध्यान रहे कि जो कोई भी दीना भाना की तरफ नुकसान पहुंचाने वाली नजरों से देखेगा, मैं उसकी आंखें फोड़ डालूंगा। इस तरह से मान्यवर काशीराम जी के जवाब ने कैबिन में बैठे हुए सभी उच्च अधिकारियों की बोलती बंद कर दी और जब मान्यवर दीना भाना जी उक्त संस्थान में बतौर कर्मचारी कार्य करते रहे, किसी भी ऑफिसर की उनकी तरफ आंख उठाकर देखने की हिम्मत नहीं हुई। यह घटना बहुजन सशक्तिकरण की दृष्टिकोण से एक क्रांतिकारी घटना कही जा सकती है। CIME संस्थान में इन तीनों बहुजन महापुरुषों की एकतापूर्ण शक्ति का संदेश साफ दिखाई देता है। अगर हम सब इसी प्रकार एकजुट होकर संघर्ष करें तो अपने लक्ष्य को शीघ्र ही प्राप्त कर सकते हैं। अब बात बहुजन विचारों की। आपने देखा कि लक्ष्य निर्धारित हो और समान विचारधारा हो तो अलग अलग जातियों व अलग अलग राज्यों के होने के बाद भी लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। यही बात बाबा साहब ने कही थी कि जाति को समाप्त करके एक समाज का निर्माण करना है और वो समाज होगा बहुजन समाज। बहुजन समाज का निर्माण करके ही हम अपना लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। इस त्रिमूर्ति ने पूरी जिंदगी बहुजन समाज में बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा को फैलाने का काम किया। आप सभी भाई बहनों से अनुरोध है कि आप अपनी आने वाली पीढ़ियों को इन बहुजन महापुरुषों के बारे में जरूर बताएं, ताकि उनको इस बात का पता रहे कि किस प्रकार इन बहुजन महापुरुषों ने इस मिशन को खींचकर यहाँ तक लाए हैं और इस बहुजन विचारधारा को जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा फैलाने का काम करे। जितना ज़्यादा हो सके बहुजन समाज में बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा, समानता, स्वतंत्रता और न्याय को फैलाने का काम करे। आज के लिए बस इतना ही। आप लोगों से फिर मुलाकात होगी एक और बहुजन समाज से जुड़ी हुई सच्ची संघर्ष गाथा को लेकर आप तक आएंगे। अगर आप लोगों ने बुक फेयर इंडिया चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबाना ना भूले, ताकि ऐसी ही बहुजन महापुरुषों की समाज से जुड़ी हुई सच्ची संघर्षपूर्ण गाथा को आप लोगों तक हम ला सके। तो मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत दोस्तों।